हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बैटमैन द केप क्रूसेडर की जो स्ट्रीमिंग नंबर्स हैं गाइस, जो व्यूअरशिप नंबर्स हैं, उनके हिसाब से ये एनिमेटेड सीरीज़ एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई है। इनफैक्ट कुछ आर्टिकल्स तो ये भी क्लेम कर रहे थे कि शायद कुछ मार्केट्स में इसने द बॉयज़ का जो लेटेस्ट सीज़न आया था उसको भी स्ट्रीमिंग पे बीट कर दिया है। यानी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है बैटमैन द केप क्रूसेडर को लेके। और गाइज क्रिटिक रिव्यू तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन रॉटन टोमेटो स्कोर पे इसका जो ऑडियंस स्कोर था वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड है। तो ओवरऑल तो मुझे सोशल मीडिया पे एक पॉजिटिव वाइब ही दिखा इस एनिमेटेड सीरीज़ के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों रॉटन टोमेटो स्कोर पे ऑडियंस स्कोर इतना ज़्यादा मिक्स्ड है। कुछ लोग का ये कहना है कि इस एनिमेटेड सीरीज़ को जो एक वर्ड होता है इंटरनेट टर्म, नेगेटिव रिव्यू बॉम्बिंग की गई है। यानी कोई भी एनिमेटेड सीरीज़ या मूवी या टीवी सीरीज़ रिलीज़ होती है तो अननेसेसरी नेगेटिव रेटिंग करके रेटिंग को नीचे करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो जनरल ऑडियंस है उसके दिमाग में ये बात बैठाई जा सके कि ये मूवी या टीवी सीरीज़ ख़राब है। कई मूवीज़ के साथ ऐसा होता है, कई यूनिवर्स की मूवीज़ के साथ ऐसा होता है, डीसी के साथ तो खास करके ये होता है। लेकिन आई डोंट थिंक इसका कुछ फ़र्क पड़ा है। व्यूअरशिप के मामले में बैटमैन द केप क्रूसेडर बहुत बड़ा एक सक्सेस रहा है, और आप जानते हैं इसके मल्टीपल सीजन्स फ्यूचर में आएंगे। दूसरी अपडेट की बात करें तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, जेम्स गन ने काफ़ी पहले ये टीज किया था कि डेडमैन कैरेक्टर जो है डीसी कॉमिक्स का, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बन सकता है डीसी यूनिवर्स में। अब र्यूमर निकल के आ रहा है कि इसके ऊपर एक एनिमेटेड सीरीज वर्क्स में है डीसी स्टूडियोज में, यानी डीसी यूनिवर्स का ये पार्ट हो सकता है। ये र्यूमर निकल के आ रहा है, ये कंफर्म्ड अभी रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन गाइज क्योंकि जेम्स गन ऑलरेडी टीज कर चुके हैं इस कैरेक्टर को कई बार, तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट बनेगा। और हम ऑलरेडी जानते हैं जस्टिस लीग डार्क की तरफ हमारा डीसी यूनिवर्स धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि कियानो रीव्स ऑलरेडी ये कंफर्म कर चुके हैं कि कॉन्स्टेंटिन 2 की जो स्क्रिप्ट है उस पर अभी भी वर्क चल रहा है, वो मूवी कैंसिल नहीं हुई है। तो डेफिनेटली एक जस्टिस लीग डार्क की तरफ हमारा डीसी यूनिवर्स बढ़ेगा धीरे धीरे। तो आई थिंक ये डेडमैन का जो प्रोजेक्ट है ये भी बनेगा। और गाइज मुझको ऐसा लगता है मार्क स्ट्रॉन्ग जो एक्टर थे शज़ैम मूवी में भी जो नजर आए थे, वो एक बढ़िया एक्टर रहेंगे जो डेडमैन के कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप भी गाइज अपनी फैन कास्टिंग जरूर दीजिएगा डेडमैन के कैरेक्टर के लिए। और गाइज तीसरी अपडेट की बात करें तो क्रीचर कमांडो की जो एनिमेटेड सीरीज है, इसके बारे में जेम्स गन ने कहा है कि इसके शुरू के जो 2 एपिसोड्स हैं वो पूरे तरीके से कंप्लीट हैं और बाकी एपिसोड्स पे वर्क चल रहा है। आपने भी सुना ही होगा कि कुछ दिन पहले ही एक आर्टिस्ट को हायर किया गया था म्यूजिकल स्कोर बनाने के लिए इस एनिमेटेड सीरीज का। जो टीजर पहला आया था उसको भी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो देखते हैं जब ये रिलीज होगी, क्रीचर कमांडो आई थिंक दिसंबर में आ रही है, तो देखते हैं डीसी स्टूडियोज का हमारा जो पहला एनिमेटेड प्रोजेक्ट है वो कैसा होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट जो है गाइज ये मूवीज से रिलेटेड नहीं है, ये एक रैंडम न्यूज़ है। वार्नर ब्रदर्स की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकल के आई थी क्वार्टरली अर्निंग की, तो उसके हिसाब से वार्नर ब्रदर्स का जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वार्नर ब्रदर्स को इस वाली क्वार्टरली अर्निंग में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। अब इसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है गाइस, जो एनबीए है आप जानते हैं, जो बास्केटबॉल से रिलेटेड एक बड़ी जाइंट कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पहले कॉन्ट्रैक्ट वार्नर ब्रदर्स के साथ था। और जो वार्नर ब्रदर्स है इसके आप जानते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी स्ट्रीमिंग भी है, इनके कई सारे स्पोर्ट्स चैनल भी हैं, इनके फिटनेस चैनल भी हैं, इनके न्यूज़ चैनल भी हैं। यानी डीसी केवल वार्नर ब्रदर्स नहीं है, वार्नर ब्रदर्स के पास डीसी के अलावा भी कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो एनबीए पहले वार्नर ब्रदर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था, लेकिन अब ये हुआ है कि एनबीए ने वार्नर ब्रदर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया था और उन्होंने अमेजॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो लोगों का ये कहना है कि ये जो एनबीए ने डील अब तोड़ ली है वार्नर ब्रदर्स से, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वार्नर ब्रदर्स के स्टॉक्स पे। फिर भी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। यही गाइस कुछ अपडेट थी। आप जरूर बताइएगा डेडमैन का जो कैरेक्टर है उसके लिए आपकी फैन कास्टिंग कौन रहेगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।